नमस्कार, जोहार, प्रणाम साथियों। आप सभी के बीच लेकर आ चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस 2024 में एग्जामिनेशन जो होगा आप सभी का, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें में से जैक बोर्ड द्वारा जो पारित किया गया था क्वेश्चन है उसमें से चयन करके आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं जैक बोर्ड का, जो जितने भी विद्यार्थी हैं जैक बोर्ड उस सभी के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैक बोर्ड झारखंड अधिविद्य परिषद जो रांची का है। ठीक है, आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर बनता है कौन सा, रांची सेंटर से बनता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट टर्म का है, और एग्जामिनेशन का बात करें तो ये 2024 जो अभी आप लिख 28 फरवरी है। ठीक है, तो आप लोगों का एग्जाम जो पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का और भी सब्जेक्ट का 2-3 सब्जेक्ट का कल 28 फरवरी का एग्जाम होगा। ठीक है, कौन सा शॉर्ट टाइप से, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप से आप एग्जाम पेपर क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि ये जो आपका आएगा कि पेपर 2 में। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करें तो ये पॉलिटिकल साइंस आप सभी को पता ही होगा, और किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो आपका रहेगा ऑप्शनल टाइप से। ठीक है, मतलब एमसीक्यू टाइप से ओएमआर शीट में भरने वाला। इसमें अगर हम समय की बात करें टाइम का, तो इसमें कम से कम आपको 1 घंटा या तो फिर 1 से 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, नंबर की बात करें तो इसमें टोटल नंबर मिलेगा आपको 40। ठीक है, 40 इसमें मिलेगा, मतलब टर्म 1 में आपको 40 मार्क्स मिलेगा और टर्म 2 में भी आपका 40 मार्क्स मिलेगा। तो 40-40 80 और बच रहा है 20 नंबर, तो वो 20 नंबर आपको मिलेगा कहाँ से, कॉलेज या स्कूल की तरफ से। जो आप प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं ना, उसके अतिरिक्त आपको वो 20 नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए हम बिना समय व्यर्थ किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और देखिए, आप लोगों से विनती है कि जितने भी हम स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग कॉपी और पेन जितने भी मतलब व्यवस्था है वो सब आप लोग निकाल के सब में नोट करते जाइए। ठीक है, कहा कि कल का पेपर में ये 100% गारंटी है कि 80% एकदम बिल्कुल ही मैच करेगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझिए, ध्यान से देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए। स्किप कीजिएगा तो इसमें आप ही का घाटा होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए इसको, और ध्यान से इसको नोट करते जाइए, और फिर रात में अच्छे से पढ़ लीजिए और कल एग्जाम में लिखिएगा ध्यान से। तो आइए हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास चल कर है कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, वो थे प्रारूप समिति। ऑप्शन नंबर ये आप लोग देख रहे हैं, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, आप सभी का भी ऐसे ही 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये में 26 जनवरी 1950, ऑप्शन 2 में है कि 15 अगस्त 1947, और ऑप्शन 3 में है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन 4 में है कि 26 जनवरी 1948। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं घेरा हुआ है, मतलब ग्रीन टिक लगा हुआ है, ये आपका सही हो 9 दिसंबर 1946। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 है किस देश का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है। अगर कौन सा देश है उसका अलिखित संविधान माना जाता है, तो कहाँ का, ब्रिटेन का। यहाँ पर लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है। कौन सा देश, कनाडा का संविधान से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर 5 किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। कौन बोला था ऐसा, वो बोला था जेली नेक ने बोला था। कौन बोला था, ऑप्शन नंबर डी में आप तो देख पा रहे हैं, जेली नेक। इन्होंने बोला था कि संविधान के बिना कोई राज्य संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थक कौन था, मतलब कौन थे इसका समर्थक, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जैसे कि आप सभी के पास ऐसे ही 4 ऑप्शन रहेगा, आप इसमें से आपको जो सही लगेगा उसी में आपको सही टिक लगाना है। आज पहले क्वेश्चन में टिक लगा लीजिए, उसके बाद ओएमआर शीट में भरना प्रारंभ कीजिएगा। ठीक है, काहे कि अगर ऑप्शन में मतलब कि आपको क्वेश्चन में गलत टिक लगाइएगा तो बाद में दिमाग में आएगा, कुछ याद आएगा तो सही बना सकते हैं। डायरेक्ट अगर ओएमआर शीट में भरते जाइएगा तो फिर गलत होगा, तो आपके पास व्हाइटनर वगैरह अवेलेबल नहीं रहेगा, और वो सब अलाउ नहीं है वहाँ पर यूज करने के लिए। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक भरिएगा, आराम से भरिएगा, अच्छे से गढ़ा करके भरिएगा। ठीक है, मार्कशीट भरने के लिए जेल पेन का उपयोग नहीं करना है, एडमिट कार्ड वगैरह में लिखा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो कब, 42वें संशोधन द्वारा। कब, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान का वर्णित निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन, संपत्ति का अधिकार, इसे मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो किसमें? अनुच्छेद 17 में उन्मूलन किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? किसको? राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांत को न्याय योग्य नहीं माना गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है तो मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? ये आपका राजनीतिक अधिकार है। ठीक है। कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक व्यक्ति एक वोट का एक सिद्धांत किस संबंध है? कि मतलब किस चीज से संबंध है? तो आपका सिद्धांत राजनीतिक समानता से संबंध है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है उसका संशोधन में कौन सक्षम है? कौन है? उस संसद है ये जो इनमें सक्षम हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? वो आपका है राष्ट्रपति पर। कहाँ? राष्ट्रपति पर। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? किसमें किया गया है? आपका किया गया है 15वें में। कहाँ? मतलब एक्स भी मतलब होता है रोमन में लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है। ठीक है। 15वें भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि महिला प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक किसने किया था? कौन किया था? ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिए ध्यान से, एकदम आपको सही और सही उत्तर बनाकर आना है पर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिए बेंथन, थॉमस हायर, अरस्तु और चौथा में लिखल है जे.एस. मिल ने। तो किसने किया था? जे.एस. मिल द्वारा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से किसको किसी मृत्यु दंड अपने मतलब पाए गए अपराधी को समाधान करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसको? एक राष्ट्रपति है जो मतलब मृत्युदंड पाया गया, जिसको मृत्युदंड मिला हुआ रहता है और उसको जो समाधान करने का जो शक्ति प्राप्त होता है उसको राष्ट्रपति को मिलता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया था और फिर लागू किया जाता है? तो किसमें? अनुच्छेद 356 में किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद निपटारा कौन करता है? कौन करता है? तो करता है वो भारत का चुनाव आयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का प्रधान सभापति होता है? कौन किससे होता है? तो राज्यसभा का। कहाँ से? राज्यसभा का होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 ये बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पोलिस शब्द का निम्नांकित में से किस भाषा से संबंधित है? जो पोलिस शब्द है किस भाषा से संबंधित है? यू है आपका यूनानी भाषा से। आप लोग मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। अगर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पोलिस है। ठीक है। और अगर यहाँ पर पुलिस रहता, क्या रहता? पुलिस रहता तो यहाँ पर कौन सी हो जाता? आपका हो जाता यहाँ पर फ्रेंच हो जाता। ठीक है। फ्रेंच भाषा हो जाता। पुलिस रहता तब, लेकिन यहाँ पर पोलिस है। ठीक है। पोलिस शब्द है इसलिए यहाँ पर कौन सी आ रहा है? यूनानी। ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, गलती मत कीजिएगा ये चीज़ों को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की किस आधुनिक राजनीतिक का पिता मतलब किस आधुनिक राजनीतिक का पिता कहा जाता है? मतलब किसको आखिर आधुनिक राजनीतिक का पिता कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक का पिता कहा गया है। इसमें भी आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो अरस्तु है, ठीक है, इसको भी राजनीतिक पिता कहा जाता है, राजनीतिक का पिता कहा जाता है। लेकिन यहाँ आपका सवाल कर रहा है कि आधुनिक, जब आपका आधुनिक राजनीतिक का पिता पूछेगा तब आपका हो जाएगा मैकियावेली। ठीक है। और अगर सिर्फ आधुनिक ये वाला नहीं रहेगा और सिर्फ राजनीतिक जो आप देख रहे हैं राजनीतिक का पिता कौन है ऐसा सवाल पूछेगा तो कौन? अरस्तु का नाम आएगा। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग सही से, इसलिए कॉपी में नोट करते जाइए और सही से पढ़िएगा। और कल 100% में से 80% हम गारंटी देते हैं कि एकदम क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 23 कि अरस्तु है, ठीक है, अरस्तु निम्न में से
किस पुस्तक का लेखक है? जो अरस्तू है किस मतलब आखिर कौन सा पुस्तक लिखा था? तो वो लिखा था आपका पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स मतलब जो पॉलिटिकल होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, किसने कहा था? आखिर राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, आखिर कौन बोला था? कैटलिन ने बोला था, अरस्तू ने बोला था कि सीले ने बोला था? मतलब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में जो कैटलिन है, इन्होंने बोला था कि जो राजनीतिक है उस शक्ति का विज्ञान माना जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि आंग सांग सू की जो किस मतलब है वो किस देश से संबंधित माना जाता है इसको? तो माना जाता है इसको म्यांमार से। कहाँ से? म्यांमार से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर हम 26 को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं फिर सिखाते हैं तभी स्वराज्य किसका हर कथन मतलब स्वराज्य है। तो ये जो कथन है किसका कथन है? आखिर कौन बोला था इसको? तो बोला था महात्मा गांधी ने। आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में है कि जे.एस. मिल, इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में है अरस्तु। तो जो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, तो इन्होंने जो है बोला था ऐसा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का भाव है, किसका कथन है? ऐसा कौन बोला था? तो बोला था हॉब्स ने बोला था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 28 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि हिंद स्वराज्य, जो हिंद स्वराज्य है पुस्तक है, वो आखिर कौन लिखा था? कौन व्यक्ति लिखा था इसको? तो लिखा था महात्मा गांधी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही उत्तर है। महात्मा गांधी ने ये वाला पुस्तक लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किसने कहा कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है? तो कौन बोला था? वो बोला था लॉक ने बोला था, ठीक है। किसने बोला था? लॉक ने बोला था कि जहाँ अगर संविधान नहीं रहेगा वहाँ पर कोई कानून नहीं रहेगा। मतलब 30 है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक समानता कौन है? मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार, इनमें से सभी। मतलब आप लोग अगर राजनीतिक समानता की बात करें तो इसमें से आपका क्या चीज मत किसी को आप वोट वगैरह दे सकते हैं, इसका भी अपना पूरा फ्री मतलब अधिकार है, ठीक है। इसमें कोई आपका टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता है। आप देख सकते हैं अभी के समय में कि चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव भी कोई भी आदमी लड़ सकता है। एक आम जनता भी यहाँ पर चुनाव जाकर लड़ सकता है, अपना टिकट बुक करवा सकता है। फिर होता है कि आवेदन पत्र देने का अधिकार, तो आवेदन पत्र देने का अधिकार भी इसमें बिल्कुल समानता पाई गई है, ठीक है, समानता बनाया गया है। तो जो ऑप्शन नंबर आप लोग डी देख रहे हैं, क्या इनमें से सभी, तो जो तीनों है ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है कि राजनीतिक समानता में मतलब इन तीनों शामिल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 के ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो किसमें? मार्क्सवादी में। किसमें? मार्क्सवादी में हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है इस स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण में पक्षधर निम्न में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? वो आपका है जॉन लॉक। जॉन लॉक है, इनका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ अंतराज्य के साथ होता है? तो कौन बोला था ऐसा? वो बोला था गार्डनर ने बोला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है? कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है? एक समान है, बराबर है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो किस अनुच्छेद में बोला गया था ऐसा? तो मतलब अनुच्छेद 14 में आप पढ़िएगा तो इसमें आपको ये चीज देखने को लिए मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 35 है निर्धनता निवारण किस प्रकार के न्याय का एक अंश है? किस प्रकार का? तो आर्थिक न्याय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? कौन नहीं देता है? वो नहीं देता है, तो वो राजनीतिक पार्टी जो है तो स्वतंत्रता की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि लीवर शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है? जो लीवर शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वो आपका होता है बंधनों का भाव, या फिर बंधनों का अस्तित्व, या फिर सभी प्रकार के बंधनों का
स्वभाव, या फिर ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं कि इनमें से सभी। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो ये आप देख रहे हैं बंधनों का अस्तित्व, और ये देख रहे हैं आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ बंधनों का अस्तित्व, और ये देख रहे हैं सभी प्रकार के बंधनों का स्वभाव। मतलब ये जो आप क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिवर शब्द का आर्थिक से जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या चीज़ है, तो यहाँ पर बंधनों का अस्तित्व भी होता है और सभी प्रकार के बंधनों का स्वभाव भी होता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा बंधनों का अस्तित्व और कहीं कहीं बुक में मिलेगा आपको सभी प्रकार के बंधनों का अस्तित्व स्वभाव। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर आपको बंधनों का अभाव दिया हुआ रहेगा, ठीक है, क्या चीज, बंधनों का अभाव दिया रहेगा, मतलब अस्तित्व दिया रहेगा, तो इस पर टिक लगा देना है। और अगर सभी प्रकार के बंधनों का अस्तित्व मिलेगा तो आपको ऑप्शन नंबर सी में टिक लगा देना है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आंसर आपके लिए सही है। ठीक, आपको देखना ये चीज है कि ऑप्शन में आखिर कौन सा है, ये बंधनों का अस्तित्व है या फिर सभी प्रकार के बंधनों का स्वभाव है। ठीक है, आप लोग समझ लिए। अब क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। 38 है कि भारत में किन किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, तो किसमें, राष्ट्रपति में। ठीक है, राष्ट्रपति में। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक, जो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है वो आखिर कौन है, वो है डेविड ईस्टन। कौन है, डेविड ईस्टन। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कौन सा, डेविड ईस्टन। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 और पॉलिटिकल साइंस का लास्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि न्याय समानता नया एक समानता है क्योंकि सभी इसे बिना तर्क स्वीकार करते हैं, मतलब कोई भी भेदभाव किए इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं। किसने ऐसा मतलब कथन बोला था, किसने कहा था, तो बोला था अरस्तु ने बोला था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, किसने बोला था, अरस्तु ने बोला था। आप लोगों से विनती है कि जितने भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन बताया है उस सारा के सारा VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से रट कर जाइए, समझ कर जाइए। ठीक है, कहा कि कॉल क्वेश्चन में पक्का 100% में 80-90% बिल्कुल मैच करेगा। ठीक है, मैं आप सभी के लिए ये आंसर की अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप लोग आके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर कल आके तुरंत देख लीजिएगा कितना सही हुआ मेरे चैनल से, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, जाकर आप लोग क्या कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और वहाँ पर कौन सी होता है, वहाँ पर हम वीडियो का PDF वगैरह, नोट्स वगैरह हम वहाँ पर अवेलेबल करवा देते हैं, और जितने भी सारे स्टडी से रिलेटेड जितने भी अपडेट आता है वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं। इसलिए वहाँ पर जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐड हो जाइए। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा धन्यवाद।